गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने फाइलम एस्के हेलमिन्थीज को कंप्लीट किया था, या उसी का दूसरा नाम मैंने बताया था निमेट हेलमिन्थीज, जिसमें पाए जाने वाले एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड एज राउंड बॉर्म, या उनको हम थ्रेड बॉर्म भी कह रहे होते हैं, गोल कृमि या सूत्रकृमि। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि ग्रापेन ने तो इसको क्या बोला था, एस्के हेलमिन्थीज, और जो गैगेन बार था उन्होंने क्या बोला था, निमेट हेलमिन्थीज। ठीक, तो आप निमेट हेलमिन्थीज भी कह सकते हैं या फिर उसको एस्के हेलमिन्थीज भी कह सकते हैं, एस्के हेलमिन्थीज। क्लियर हो गया। आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट फाइलम, जिसका नाम है फाइलम एनीलिडा। क्या नाम है? फाइलम एनीलिडा। ठीक है, अब देखिए ये जो फाइलम एनीलिडा है, इसको भी यदि हम शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो इसमें उसी तरह से जैसे सभी में आपको मैंने बताया था शाब्दिक अर्थ के रूप में एक वर्ड आता है एनीलस और दूसरा आता है ईडोस। इसका मतलब होता है लिटिल रिंग, लिटिल रिंग, सूक्ष्म वलय, और इसको कह रहे होते हैं फॉर्म, या इसको बॉर्म भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, सूक्ष्म वलय, और इसको कह रहे होते हैं रूपीय कृमि, अर्थात इसमें पाए जाने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म वलय कृमि। सूक्ष्म वलय कृमि। ठीक है, इसीलिए इसको फाइलम एनीलिडा नाम रख दिया गया। अब देखिए, इसमें हम बता रहे होते हैं कि जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत, वो सभी जंतु त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित होते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, इसलिए इन्हें वास्तविक देवगुहा का मतलब होता है जो देवगुहा मध्य जनन स्तर के द्वारा अस्तरित हो। ठीक है ना, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, यूसीलोमेट कह दिया जाता है। यूसीलोमेट कह दिया जाता है।
ठीक है। अगर गुहा नहीं होती है तो एसिलोमेट, गुहा वास्तविक नहीं है तो क्या कहला रहे होते हैं, सीडोसिलोमेट, और वास्तविक देह गुहा है तो क्या बोलेंगे इसको, यूसिलोमेट। अर्थात वास्तविक गुहा के आधार पर इनको क्या कहा गया है, यूसिलोमेट कहा गया है। ठीक है। अब देखिए आगे ये कहा जाता है कि इस फाइलम को नाम एनिलिडा लैमार्क द्वारा दिया गया, लैमार्क द्वारा दिया गया। अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इस संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, लैमार्क के द्वारा सन 1801 में। ठीक है। कब की गई, सन 1801 में इस संघ को नाम एवं स्थापना किसके द्वारा, एनिलिडा को लैमार्क के द्वारा। ठीक है ना। तो इस संघ को नाम एनिलिडा लैमार्क द्वारा दिया गया। क्लियर हो गया। इसके पश्चात हम ये भी कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लीनियस। लीनियस ने 1736 में कीटों को छोड़कर सभी अकशेरुकी प्राणियों को बर्मीज समूह में रखा। बर्मीज समूह में रखा। मेयर के अनुसार इस संघ में लगभग 9000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां, 9000 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात हम लेते हैं इसमें कैरेक्टर्स। जैसे कि सभी संघ में या फाइलम में आप कैरेक्टर्स पढ़ते आ रहे हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि संघ या फाइलम क्या है, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि वर्गीकरण में जो सबसे बड़े समूह होते हैं या बृहत समूह होते हैं उनको ही हम नाम क्या दे रहे होते हैं, संघ कह रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें हम नाम लेते हैं किसका, कैरेक्टर्स का। चाहो तो जनरल कैरेक्टर्स कह सकते हो, लक्षण चाहो तो मैल लक्षण कह सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला हम लक्षण बता रहे होते हैं उसमें ये कह रहे होते हैं कि जो जंतुओं का शरीर होता है ये अंग तंत्र स्तर का होता है। जंतुओं का शरीर अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है ना। पहले कोशिकाएं, फिर कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बना लेते हैं और अंग मिलकर के तंत्र बना लेते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट हम बता रहे होते हैं कि अधिकांश जंतु
समुद्रवासी होते हैं। समुद्रवासी होते हैं। मैरिन वाटर मीन्स कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अलवणीय जल तथा स्थलीय होते हैं। स्थलीय होते हैं, ठीक है। अधिकांश कहाँ पर रहते हैं? समुद्र में, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थात स्थल पर भी पाए जाते हैं, ठीक। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, शरीर कैसा बता दोगे? त्रिस्तरीय। एवं द्विपार्श्विक सम्मित होता है। ठीक है। इसके बाद हम कह रहे होते हैं इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, तथा शरीर वास्तविक खंडों में बटा होता है तथा वास्तविक खंडन होता है, या इसको कह रहे होते हैं खंडी भवन पाया जाता है। अर्थात बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। वास्तविक इसमें शरीर क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, ठीक है। इसके पश्चात इनमें शरीर नली के भीतर नली ट्यूब विद इन ट्यूब के समान होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो शरीर होता है वो भी नलिकाकार होता है, अर्थात इनका शरीर नलिकाकार होता है तथा उसमें नलिका के रूप में आहार नाल पड़ी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है ना। अब देखिए इसी को हम और एलोबरेट कर दें।
अर्थात नंबर 5 आहार नाल पूर्ण होती है। मैंने बताया था पूर्ण का मतलब क्या होगा, वह आहार नाल जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली होती है उसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल कह देते हैं। तथा बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट, देह भित्ति बॉडी भाग क्यूटिकल, कोमा आदि चर्म, एपिडर्मिस तथा पेशी स्तर से बनी होती है। पेशी स्तर से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए पारिसंचरण तंत्र। पारिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब होता है शरीर किसके, वो ब्लड किसके अंदर बह रहा होता है, बंद नलिकाओं के अंदर। ठीक है, तथा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा में होता है। ठीक है ना, जबकि हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो किस में होती है, आरबीसी में होती है, लाल रुधिर कणिकाओं में। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। अब देखिए इसमें जो उत्सर्जन होता है उसके लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे होते हैं, नेफ्रीडिया। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। आपको एस्केलेंथिस में बताया था किसके द्वारा, प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा। प्लेटिन एल्मेंथिस में बताया था ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। यहाँ पर किसके द्वारा बता रहे हो, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गमन। गमन का मतलब है चलन। गमन के लिए पार्श्वपाद, जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है पैरापोडिया, कोमा सीटा, जिनको कह रहे होते हैं शूक, तथा पेशीय चूसक सकर के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। ठीक है ना, अर्थात एनिमल में जो मूवमेंट है
वह मूवमेंट किसके द्वारा, पैरापोडिया, जैसे आप नाम ले सकते हैं नेरिस का, हेटोनेरिस का, बॉर्नेलिया का। सीटा जैसे आपका कैचुआ होता है, चूसक जिसमें हम नाम किसका ले रहे होते हैं, जौंक या लीच का। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम बता रहे होते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक तंत्रिका वलय जिसमें मस्तिष्क आता है। तंत्रिका वलय तथा तंत्रिका रज्जु से बना होता है, बना होता है। ठीक है ना। एक नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग मीन्स ब्रेन, और एक क्या होती है, तंत्रिका रज्जु जिसको नर्व कॉर्ड कह रहे होते हैं। ये सॉलिड होती है और दोहरी होती है। कहाँ पर पाई जा रही होती है, अधर सतह पर, मध्य अधर सतह पर। हमारे अंदर ये कहाँ पर पाई जाती है, मध्य पृष्ठ सतह पर पाई जा रही होती है, इसलिए हम पृष्ठवंशी में आते हैं। ये जंतु सारे किस में आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे अकशेरुकी या किस में आते हैं, अपृष्ठवंशी में। ठीक है। इसके पश्चात कहा जा रहा होता है कि जो जंतु होते हैं इसमें हम बता रहे होते हैं एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही जंतु में दोनों अंग का पाया जाना, नर और मादा का। ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, जिसमें हम नाम ले सकते हैं कैचुआ का, जोंक का नाम ले सकते हैं। ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकार में क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार में ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। जो स्वतंत्र जीवी होता है। कैसा होता है, जो स्वतंत्र जीवी होता है। इसके बाद
इनमें पाई जाने वाली जो देह गुहा होती है खंडों में बटी रहती है और इसमें देहगुही द्रव भरा रहता है, जो द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जंतुओं का शरीर पतला एवं लंबा तथा बेलनाकार होता है। ठीक है। इसके बाद संवेदी अंगों के रूप में संवेदी अंग पाए जाते हैं, ऐसे लिख दीजिए, जो स्वाद, प्रकाश एवं स्पर्शग्राही होते हैं। स्पर्शग्राही होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्शग्राही। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसी में एक पॉइंट और बता रहे होते हैं, पॉइंट। इसमें हम कह रहे होते हैं श्वसन शरीर की सामान्य सतह द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए, ये सारे के सारे कमेंट हैं। इस आधार पर हम जो भी एनिमल होते हैं उनको आसानी से पहचान लेते हैं। इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण जो आते हैं, उदाहरण में हम एक नाम दे रहे होते हैं फेरिडिमा। ठीक है। और इसको उत्तर भारतीय केंचुआ कहा जाता है, अर्थवॉर्म। बरसात में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे रेंगते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है लुम्ब्रिकस।
इसको कह रहे होते हैं यूरोपीय केंचुआ, यूरोपीय केंचुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए नेरीज, इसके बाद हेट्रोनेरीज, ये समुद्र में पाई जाती हैं। इसके बाद पॉलीनॉय, इसके पश्चात लीच जोंक, एक नाम होता है मवेशी जोंक, जो जानवरों पर, गाय भैंस बैल आदि पर, इसको यहाँ पर नाम लिखा जाता है मवेशी। के बाद आप चाहो तो एक नाम दे दीजिए अश्व जोंक। इसके बाद में बोनेलिया, ये समुद्र में पाई जाने वाली जोंक होती है। ये घोड़ों पर पाई जाने वाली जोंक होती है, हीमोपिस कहा जाता है। ये यहाँ पर मवेशी जोंक होती है, ठीक है, जिसको हम लीच कह रहे होते हैं। इसके पश्चात भी अगर आप चाहो तो पॉलीगॉडियस, पॉलीगॉडियस और प्रोटोड्रीनस। ठीक है, अगर आप ये सारे भूल जानते हो तो आप एक नाम ले सकते हो मैन केचुआ। बहुत सारे केचुआ होते हैं, मैं दो ही बताए आपको। और दूसरा नाम ले सकते हो लीच, जिसको कह रहे होते हैं जोंक। और तीसरा नाम ले लीजिए नेरीज का, जिसको नियंथीज भी कहा जाता है। ठीक है, ओके।